चाहिए ही, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो सेल्स के लिए हमें चाहिए। तो अब उसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हो, क्या है, आप मेरे को थोड़ा सा। बिल्कुल। तो अभी आप लोग सिर्फ टी शर्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि और भी कुछ इनिशियली मतलब आप लोग स्टार्ट करना नहीं, चाहते इनिशियल लेवल पे लाइक मतलब अभी हमारे पास शर्ट है, टी शर्ट है, लोअर है, जीन्स है, शूज है एंड स्लीपर है, यानी हमारे पास अभी 6 आइटम्स हैं। हैं? ओके। तो इसका वेबसाइट आपका बन गया कि ऑलरेडी लाइक आप नहीं, बनाएंगे? ऑलरेडी सब कुछ तैयार हो चुका है। ओके ओके। तो हम- एक्चुअली मैं आपको वो चीज़ बोलूँगा, पहले तो एक बार वेबसाइट देखूँगा कि कैसे क्या सिस्टम है, तो उस हिसाब से हम लोग प्लान बनाएंगे और हम अभी लोग हमने लाइव नहीं किया है, मैं वैसे स्क्रीन शेयर पे थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। जी बिल्कुल। तो वो भी अच्छा होगा क्योंकि एक बार वो चीज़ देखना चाहिए, जिसके लिए मार्केटिंग करूँगा तो उसके लिए एक बार देखना हम्म। भी सही रहेगा। अच्छा, वैसे अभी आप किसी के साथ काम कर रहे हो, मतलब ई कॉमर्स में ही? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। अभी ई कॉमर्स अच्छा में अच्छा। हम लोगों का एक गुजरात का ही क्लाइंट क्लोज हुआ, लाइक रिसेंटली, लाइक टू थ्री हम्म डेज एगो। तो उनका ही हम्म। आपके जैसे सिमिलर ब्रांड है, वो भी लाइक टी शर्ट वगैरह ये सब सेल करते हैं। तो उसका अभी वेबसाइट बन रहा है, उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग संभालूंगा। तो उसका सेम ही तो नीस है, ठीक है। और अभी अ- हाँ जी, और भी। अभी हाँ प्लीज़ जिसके प्लीज़। साथ आप कर रहे हैं, उनके साथ में कन्वर्जन रेट पे कर रहे हैं या आरओआई पे कर रहे हैं? अगर नहीं नहीं, आरओआई हम पे लोगों करते का हैं तो देखिए, आरओआई। हम लोग एक सिस्टम देते हैं कि कुछ भी बिजनेस होता है उसका तीन चार मॉडल होता है, ठीक है। जैसे मानिए आपको मतलब हम लोगों का प्राइस सेट का, ठीक है। तो हाँ पहले हाँ हम लोग जो लेते हैं वो एक अफोर्डेबल चार्जेस रहता है, जो आपको भी मतलब जो क्लाइंट होता है उनको भी उतना हाई बजट नहीं लगता है। आपको भी पता है डिजिटल मार्केटिंग का 50,000 60,000 1 लाख तक जाता है, लोग लेते हैं। हम्म। बट हम लोग हाँ। उनको ऐसा एक अमाउंट पिच करते हैं ताकि उनको लगे कि भाई इनिशियली मैं इसको बीट कर पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ओके, तो बाद उनको इनिशियली आप क्या हाँ, ले रहे हैं चार्ज? जैसे मानिए आपको कैंपेन क्रिएट करना, सब कुछ करना, जैसे आपको कुछ मार्केटिंग का देखना ना पड़े, ठीक है। तो उस हिसाब से सब कुछ करने के लिए हम लोग 20 से 25,000 का लेते हैं पर मंथ हिसाब से, ठीक है। ओके। तो अभी अगर उनको अगर ऐसा बोला जाए कि ऐसा भी कोई एजेंसी है जो लोग लेते हैं 50,000 60,000 45,000 इस हिसाब से लेते हैं। बट हम लोग क्या किए, मार्केट को बहुत सारे एनालिसिस किए कि नहीं, ये हाँ। जो मंथली हम लोग चार्जेस को कोट कर रहे हैं तो इसको एक अफोर्डेबल बोला जाता है और लोग दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म तो इस हिसाब से उनको वो सपोर्ट मिल रहा है जो सपोर्ट आपको 50,000 में मिलेगा, हम्म। तो वो सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। तो इस हिसाब से अभी तो हम लोगों के पास जितना भी परफ्यूम ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक 14 परफ्यूम ब्रांड अभी काम कर रहे हैं। वो भी ई कॉमर्स का हम्म। लाइक अंदर ही आता है। उसके बाद एक अप्रैल बैंड हो गया, मलेशिया का एक अप्रैल ब्रांड, मतलब मलेशिया का वो जो ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, जाना अप्रिल्स हमारा करके। ये एक्चुअली हमारा भी खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, ब्रांडिंग भी खुद की है, अच्छा। सब कुछ अपना ही है। हाँ तो हाँ। बहुत बढ़िया। बट बहुत सारे लोग हैं जो वाइट लेवलिंग कर रहे हैं, जो ड्रॉप शिपर कर रहे हैं, बहुत सारे, मतलब आपको ही पता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में चार पांच हम्म। माइक्रो निशेस हो गया। कोई वाइट ऑफ लेवल कोर्स कर ऑफ रहे हैं। कोर्स। जैसे मेरे पास एक ब्रांड है जिसका नाम है ग्रैप्योर करके, वो सिर्फ नाट बेचता है, नाट। आपको पता है कि बादाम। ओके। हाँ, वो पूरा इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। उनका जो सेल्स आ रहा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स बहुत अच्छा आ रहा है साउथ से। तो उनको मैं अभी साउथ से ही ब्रांड कर रहा हूँ, लाइक करवा रहा हूँ। और 2-3 महीने से नॉर्थ में आऊँगा, पूरा इंडिया को लाइक कवर करेंगे। तो उस हिसाब से देखते तो हैं कि आपका जो अभी प्रोडक्ट है। जी। बजट के हिसाब से जो आरओआई आप दे रहे हो, हम्म। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो क्या आ रहा है, मतलब देखिए आपके मैं एक्सपीरियंस के हाँ, अकॉर्डिंग? वो तो मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊंगा तो आपको भी पता चलेगा एक ग्राफ साफ। क्योंकि और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बहुत हाँ सारे हाँ लोगों का एक, मैं अगर कोई बिजनेसमैन हूँ, मैं अगर किसी के साथ जाके एक बिजनेस करने के लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ, तो मेरा फर्ज हाँ बनता है हाँ। मैं कुछ प्रूफ देख पाऊँ, राइट। तो मैं आपका ऑब्वियसली। पॉइंट मैं समझ रहा हूँ। बट क्या होता है, कुछ लिमिटेशन होता है। जैसे मैं आपको वो चीज़ दिखा पाऊंगा जो चीज़ मेरे अंदर से मतलब मेरे को कंट्रोल नहीं किया गया है, वो चीज़ मैं आपको दिखा हाँ हाँ, दूंगा। मैं समझ गया। बट जो चीज़ है ना, जो एक लिमिटेड हाँ, चीज है। वो चीज़ मैं नहीं दिखा पाऊंगा। जैसे मानिए मैं आपको गूगल एड्स भी दिखाऊंगा, उनका जो डैशबोर्ड, मेरा जो क्लाइंट है अभी रिसेंट का हाँ हाँ। नाट्स का मैं दिखाऊंगा। तो उसका आप कन्वर्सन देख के आपको पता लग जाएगा कि इनका अगर एवरेज वैल्यू अगर लाइक 900 से लाइक 1500 के बीच में एवरेज वैल्यू रहता है उनका प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसका अगर हम्म। इतना सारे कन्वर्सन दिखा रहे तो मल्टीप्लाई बाई थोड़ा इधर उधर आपका भी एक
आ जाता है, ठीक है। होगा, तो हाँ उस हाँ। हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा, एंड ऑफ द मीटिंग दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू लाइक नो अबाउट योर बिजनेस, लाइक यू आर डूइंग लाइक लाइक आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ना कि हाँ आप हाँ। वाइड लेवलिंग कर रहे, क्या एग्जैक्टली मॉडल में थोड़ा जानना चाहता हूँ। और हाँ, अभी आप ये लॉन्च करना चाहते हैं कि फिर से इसलिए पहले से हो के रहा है अभी, क्या क्या क्या, रिपीट अगेन, मतलब आई डिडंट हियर यू। आपका जो हाँ बिजनेस है, हाँ। ये बिजनेस अभी आप ऑनलाइन में लाना चाहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है कि पहले से आप कर रहे हैं? पहले से एक्चुअली हमारा एक बैग का चल रहा है, ओके। बट वो हमारा बिजनेस अलग है और ये बिजनेस हमारा अलग है। अच्छा, जब उस इसका। टाइम पे हमारी बात हुई थी, हम्म। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है ट्रैम्प सॉल्यूशन यहाँ पे दिल्ली में, हम्म। और उन्होंने जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था 15 to 20 टाइम्स आरओआई की हुई थी। हम्म। बट टू बी द वेरी फ्रैंक 7x का ही मेरे को अभी तक आरओआई मिलता आया है। देखिए सर, यहाँ वो पे चीजें एक पॉसिबल नहीं है, देखिए कमिटमेंट सर। कुछ और हो रहा है हाँ। और रियलिटी कुछ और है। देखिए मैंने सर, दो मैं तीन एजेंसी आपको भी चेंजेस की हैं, ऐसे यहाँ नहीं पे है। आप तो एजेंसी चेंजेस कर रहे हो सर। मैं ना काम लेने के चक्कर में आपको नहीं हाँ बोलूंगा जी। सर ऐसा करो। मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ भी अगर करेक्ट काम करेक्ट। करने के लिए आप जा रहे हो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। और बात रही मार्केटिंग का तो थोड़ा टाइम और भी लगता है। क्यों लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मानिए 2005, हम्म। आई मीन 2000 में जिस हिसाब से मार्केटिंग ऑनलाइन को कैप्चर किया जाता, अभी उससे बहुत ज़्यादा हाँ आगे चल रहे, राइट। तो जैसे जैसे मार्केटिंग बढ़ते जा रहे हैं उसका हाँ। ऑक्शन रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑक्शन रेट मतलब आप कितना लगा रहे हो, आपके हम्म। कॉम्पिटिटर्स कितना लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको एक रिजल्ट वेरीफाई करेक्ट। करते हैं। वो एक पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट होता है आपका, हाँ। क्या यूनिक पर्सपेक्टिव है आपका क्लाइंट की तरफ से, वो एक हो गया। आपका क्रिएटिव कैसा है, आपका हम्म वीडियो एड से चला रहे हो कि इमेज से चला रहे हो, वो एक हो गया। उसके हम्म। बाद क्या मार्केट में क्या ऐसा कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, जो मतलब इम्पैक्ट हम्म मतलब कुछ ऑफर वगैरह कुछ दे रहे हो अच्छा खासा, जो वायरल फॉर्म में हम्म। कन्वर्ट हो सके। तो बहुत सारे कुछ हो जाते हम्म। हैं, क्योंकि देखिए मैं बहुत सारे, मेरा इसी इंडस्ट्री में 7 साल हो गया अभी के। तो मैं बहुत सारे ओके। ऐसा भी लोग, मतलब ऐसा भी क्लाइंट देखा हूँ पूरा वर्ल्ड वाइड में। तो लोग हम्म। क्या करते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग का पैसा अभी लगा रहा हूँ तो मेरे को 1 मंथ लेटर पूरा रिजल्ट, अब मेरे को प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। नहीं, एक इनिशियल टाइम होता है 3 मंथ्स का। आपको अगर 3 मंथ्स हम्म पूरा आप बीट कर देते हो ना, उसके बाद आपका जो बिजनेस का स्केलिंग लेंगे ना, वो स्केलिंग आपको हम्म। जिस हिसाब से आपको बोला जाएगा उस हिसाब से देंगे, उससे बढ़िया भी दे सकते हैं। अगर नहीं देते, आज ओके। एमबीए चावाला उधर से इधर नहीं आ सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो जब पूरा सिस्टम को वो ऐसे कन्वर्ट किए थे पूरा एड्स के थ्रू, वो सब सिस्टम। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, किसी भी हम्म। एजेंसी और किसी भी फ्रीलांसर के पास आप जा रहे हो, उसको पहले देख लीजिए हाँ कि हाँ। क्या वो कैपेबल है मेरा ब्रांड को लेकर उठने के लिए। वो आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। उसके बाद आप देखिए करेक्ट क्या करेक्ट। वो कुछ गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि देखिए सर, मैं बता रहा हूँ मार्केटिंग क्या था पहले। पहले मार्केटिंग था न्यूज़पेपर, लोगों का बातों में मतलब रेफरल हो गया, और हाँ हाँ। और आपका टीवी में, ठीक है। क्या सर, आप अगर मानिए आपका ब्रांड के लिए आप टीवी में ऐड देना चाहते हो, क्या सर उनको जाके बोल सकते भाई कितना मेरा आरओआई आ सकता है? नहीं, वो बोलेगा भाई आपको मार्केटिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चल जाओ। क्योंकि वहाँ पे हम्म उनका कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि आपको मार्केटिंग का आरओआई जनरेट करके दे दे। वो सिर्फ क्या बोल सकते हैं, मैं इतने लोगों के पास दिखा सकता हूँ। बट हाँ, एज ए डिजिटल मार्केटर आपके एक ग्राउंड लेवल रहता है। कैसे? मानिए आपका अपैरल प्रोडक्ट है, मैं अगर शू का दिखा दी हूँ, मतलब आप, वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बट वो जो कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल हम लोग के पास है। जैसे अपैरल है, जो अपैरल के लिए थिंकिंग कर रहे हैं उसके सामने दिखा सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बात है कि आपको टारगेटेड लोगों के पास हम लोग लेकर जा सकते हैं। बट लोग क्या करेक्ट सोचते हैं करेक्ट। कि मेरे को ना आरओआई, ये बंदा अभी नहीं बोल रहे मतलब ये खराब है। नहीं, आरओआई कब पता लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आफ्टर 2-3 मंथ्स लेटर। क्योंकि अगर आपका हम्म एड अकाउंट नया है तो उस एड हम्म अकाउंट में कोई डाटा नहीं हम्म है। अगर डाटा हम्म नहीं है और पूरा लाइक पूरा जो मार्केटिंग प्रोसेस है पूरा साइंस है सर। अगर आपके पास हम्म डाटा नहीं है, उस डाटा का क्या बिहेवियर है, क्या डेमोग्राफी है, क्या लिंकिंग है, वो आप समझ नहीं हम्म सकते और उसको लुक अलाइक नहीं कर सकते। तो जैसे ही लुक अलाइक करेंगे, जैसे मानिए आपके पास 5 सेल आया, तो इसका मतलब क्या है, हम्म दुनिया में इसी का तरह सोचने वाला और भी लोग है ना। तो वो जो हाँ हाँ। 5 लोग आपका प्रोडक्ट को खरीदे, उसी 5 लोगों को क्या करेंगे, हम लोग लुक अलाइक कर देंगे। जैसे लुक अलाइक करेंगे, हम्म उसके रिलेटेड जो थिंकिंग कर रहे हैं कि मेरे को कुछ खरीदना है इस हिसाब से, तो वो लोगों के पास जाएगा। जैसे ही जाएगा वो ऑप्टिमाइज होकर आपका आरओआई बढ़ेगा। बट आप सोचिए, हम्म आप डे 1 से क्या वो चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डाटा ही नहीं है, राइट।
तो ये चीज ना लोगों करेक्ट, को, आपको पहले हाँ ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि जी, हमारी सेल्स तो एक्चुअली आ कहाँ से रही है। ये जो पूरा थिंकिंग है ना, ये पूरा टेस्टिंग पीरियड निकल जाता है आपका 3 महीने, तो आपका मिनिमम टू मिनिमम बजट होना चाहिए। पता नहीं है, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में आ रहे हो, मेरा भी ब्रांड है हाँ, क्योंकि मैं ऐड जानता हूँ, मतलब बैकएंड में ब्रांड चल रहा है, ठीक है। तो मैं एक अच्छा अच्छा। बात बता रहा हूँ, ऐसा भी मार्केट में जो लोग हैं जो कभी भी ऐड नहीं चलाए, बट वो लोग क्लेम करते हैं कि भाई मैं द आई एम द बेस्ट वन, राइट। तो ये जो चीज़ें हाँ थोड़ा हाँ। रॉन्ग चल रहा है, बट मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि जब भी किसी को हायर करने जाओगे, उसका डीप लेवल थोड़ा सा कोशिश करो कि समझने का। अगर डीप लेवल समझ में आ जाएगा ना, वो ऊपर लेवल पूरा एकदम दबा के खत्म करेगा, राइट। तो वो चीज़ें है। करेक्ट। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एज ए एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में आ रहे हो, तो इसका मतलब आप भी देखते हो, मतलब हम लोगों का एक प्रोग्राम होता है पूरा इंडिया में, पता है ना, हाँ वो शार्क करेक्ट। टैंक वाला, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे आपको एक चीज दिखेगा कि जो बंदा आ रहा है ना, वो जो बोल रहा है कि मेरे को इतना करोड़ का टर्नओवर हो गया, इतना ये हो गया, सिर्फ जो लोग सामने बैठे हैं वो सिर्फ उनको यही चीज पूछता है कि भाई मार्केटिंग में क्या हाथ था। बोलते हैं भाई मार्केटिंग में मैं लेवल फोड़ा हूँ, ठीक है। तो वो जो हम्म, चीज है ना, वो कैसे हुआ, वो तो डे वन से नहीं होगा, उसको एक सर्टेन टाइम ऑफ लिमिटेड देना पड़ता है। देखिए सर, मैं 3 ब्रांड हम्म, चलाता हूँ, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर ब्रांड, और एक आपका ई कॉमर्स हो गया, और एक हो गया डिजिटल ब्रांड, ठीक है। तो मेरे को ओके। पता है कि देखिए मेरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, अगर आपको मैं सक्सेस दिला दूं, उसके बाद मेरे को हाँ बोलना हाँ। नहीं पड़ेगा कि सर मेरा सक्सेस कब आएगा। आप खुद इरिटेट फील करके मेरे को पैसा देकर जाएंगे, राइट। ये मेरा नीति राइट है, राइट राइट। ठीक है। और एक बात मैं चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉफिटेबल हो, तो मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि आपका भी पता है कि गाड़ी का सामने का चक्का वो अगर अच्छा जा रहा है, तो इसका मतलब लाइक नेक्स्ट जो व्हील होगा ना, वो भी अच्छा जाएगा, राइट। तो जाएगा इस जाएगा हिसाब से हाँ। मैं ये चीज़ बहुत मानता हूँ, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं एज एन बिजनेस ओनर, एज एन एंटरप्रेन्योरशिप, एज एन सर्विस प्रोवाइडर, मेरे को बहुत ज़्यादा तंग होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है अगर किसी का वॉलेट से कुछ अमाउंट जा रहा है और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि डे वन से आपका पैसा नहीं जाएगा, डे वन से जाएगा, बट वो जो चीज़ अभी जा रहा है ना, उसको प्रॉफिटेबल में बदलने का चांस ही मेरा है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। 3 मंथ बाद अच्छा। आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी होगा ना, हम्म। वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीज़ मैं आपको अच्छा, बोल देता हूँ पूरा क्लियर। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हम्म। और एक जो आप इन्फ्लुएंसर से काम करवा रहे हैं, क्या वो बेटर क्वालिटी वाला है कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम क्या हो रहा है ना कि फेक फॉलोअर्स वाला आ रहा है, ठीक है। सॉरी सर। और फेक नहीं, फॉलोअर्स का ओरिजिनल फॉलोअर्स वाले की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, चलिए ओरिजिनल फॉलोअर्स का आपको समझाते हैं। हाँ हाँ। ओरिजिनल फॉलोअर्स सेल इंक्रीज होता है, पर ज्यादातर कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स का ज्यादा है ना, वो सब उसके लिए ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। मेन शेयर में भी हम लोग का परफॉर्म करेगा, पर इनिशियल लेवल में ना थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ही समझिए ना, आप किसी ब्रांड्स को कभी कभी भी ऐड नहीं देखे, मान के चलिए कि आप एक इन्फ्लुएंसर है और मेरा ब्रांड है, ठीक है, और लक्ष्मण जी कस्टमर है, तो क्या लक्ष्मण जी आपको देख के आपको आपको इन्फ्लुएंस होकर क्या लेंगे, बाई करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि लोग का अभी का मेंटेलिटी क्या होता है ना कि एक बार वेबसाइट ओपन करे, क्या पहले का प्रोडक्ट किस तरह का, मान लीजिए प्रोडक्ट में दम ही नहीं होगा ना, तो कोई भी इन्फ्लुएंसर सेल नहीं कर पाएगा, ठीक है। करेक्ट है। क्योंकि इन्फ्लुएंसर से दो तरह का हमारे पास में डील होता है। एक होता है सेल के हिसाब से, ठीक है, कि हाँ। कभी भी इन्फ्लुएंसर को हायर करिएगा ना, तो उस तरह से हायर करिए कि मेरे को जब इन्फ्लुएंसर के थ्रू सेल मिलेगा, तो सर हम आपका उसके नाम क्या बाद ही हुआ? आपको पेमेंट करेंगे। सर आपका क्या नाम क्या बोल, हुआ जिसका भी? आपका नाम क्या हुआ, गुड नेम? सर माई सेल्फ अभिनव। अभिनव। आप बिहार से हो सर?
नहीं सर, हम बिहार से नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। मैं बताता हूँ एक्चुअली मैं पूछ किस लिए रहा था। जी सर, हाँ बिल्कुल। जो बताइए। हम ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, हाँ ये अंकुश राजा, आप गूगल पे भी डालोगे, ये बिहार के मतलब वो है, ओके। सिंगर और एक्टर है। हाँ, जान ठीक है, बताइए, बता रहे हैं, हम जानते हैं सर। अच्छा अच्छा, जानते हैं, ठीक है। हाँ तो हम लोग का डिले इसलिए हो रहा है कि अभी जैसे पवन सिंह जी सांसद में खड़े हुए हैं, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट है, मतलब दिन भर हाँ हाँ घूमना पब्लिक सिटी और इस हाँ चीज हाँ में, इन चीजों को लेके हम थोड़ा सा डिले, नहीं तो अब तक हमारा लॉन्च हो चुका होता है ये। तो बिल्कुल। इसलिए हमने नेक्स्ट मंथ हाँ, का टारगेट लेके चला, ठीक है। ओके अब ओके। इन्फ्लुएंसर हमारे पास में ओवरऑल देखा जाए, हमारी खुद की ऑडियंस अगर देखा जाए तो कम से कम 50 मिलियन की है, जिसमें हमारे पास यूट्यूब के किसी पे 15 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन, ऐसे करके कई सारे हमारे चैनल हैं। इंस्टाग्राम पे करीब 2 मिलियन है, और इंस्टाग्राम पे 4-5 ऐसे हैं, फिर फेसबुक पे हो गए, मतलब ओवरऑल 50 मिलियन का हमारा खुद का है। हम्म। और जो हमारे नीचे इन्फ्लुएंसर काम करते हैं, ओवरऑल 100 मिलियन के ऑडियंस हमारे पास वहां पे है, हम्म, ठीक है। तो उन सब के लिए हमने एक एफिलिएट मार्केटिंग जनरेट किया है, हम्म। ठीक है। ओके एफिलिएट मार्केटिंग लाइक कि जैसे कहते हैं फ्लिपकार्ट में आप अपना अ, एक पैनल बना लेते हैं, अपना अकाउंट डिटेल वगैरह डाल देते हैं, और आपके लिंक से अगर कोई सेल्स आती वो है आपको तो कमीशन मिल सेल्स जाता पे है। 2% 3% आपको मिलता है, अमेज़न राइट। और फ्लिपकार्ट सब कुछ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा हमने प्लान किया हुआ और ऐसा हमने बनाया हुआ है, अच्छा। क्योंकि हमारे पास है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये हमें आइडिया लग जाता है कि हम वो चीज भी आपको कंट्रोल में दे देते हैं, लाइक जितने इन्फ्लुएंसर हैं हुँ, वो आपके कंट्रोल में दे देते हैं। उसको किस तरीके से यूज करना है, क्या मतलब रेवेन्यू आ सकता है, या कितने परसेंट चांसेस हैं, क्योंकि ऑडियंस हमारे पास है। हुँ, और ठीक है जिस ब्रांड को हम लॉन्च कर रहे हैं उसे सभी जानते हैं, आज से नहीं, बहुत अगर कोई बिहार का है तो डेफिनेटली उसे पता होगा ये नाम। ओके। तो ओके। इसलिए मैं आपसे ये चीज पूछ रहा था। हाँ, वो चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए मार्केटिंग क्या है, प्रॉपर टिप टॉप पे हम लोग जितना अलग अलग तरह का स्टडी यूज करेंगे, उससे हम लोग को और एक लर्निंग और प्लस प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि जैसे फ्लिपकार्ट का एफिलिएट आप यूज करते हैं तो ओवरऑल मैं देखूं तो 0.1% का तो आ जाता है, मतलब हुँ। हाँ हमारे ब्रांड पे क्या आएगा नहीं आएगा पता नहीं, इसलिए देखिए मैं देखिए पूछ सर, रहा था आपसे कि आपको आइडिया हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? एक हम्म, होता है एक होता है आपका लाइक रिसर्च रिगार्डिंग टू योर करंट स्टेटस, और एक होता है पूरा हम्म, थिंकिंग जिसको बोला जाता है एस्ट्रोलॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर क्या करता ओके, है भाई कि हाँ, तारे नक्षत्र पूरा एकदम देख के आपको बोल देते कि आपका इस दिन में यह होगा, उस दिन में वो होगा, ऐसा बोल देते, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाँ पूरा हाँ, आपका स्टैट देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, हम्म, किसी भी ब्रांड का अगर मानिए एड्स रन करना है, एड्स आके हम्म, लॉन्च नहीं करते, उसके ब्रांड को देखते, पूरा प्लान बनाते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं कि क्या एग्जैक्टली कौन लोग होगा जिसको जिसको ये चीज़ को ज़रूरत होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इतना लोग है पूरा इंडिया में, अगर मार्केट हाँ कर रहे हो तो कितने सारे लोग हैं, हाँ 150 करोड़ लोग हैं, ठीक है। तो उस हिसाब हाँ से हाँ, आपको भी देखना पड़ेगा क्या मैचेबल हो रहा है, क्या ये ऑडियंस अच्छा है, तो ऑडियंस को देख के हम लोग का एक ऑडियंस रिपोर्ट बनता है। उसके बाद आपका पहले ही होगा ट्रैकिंग, क्योंकि अगर आपको ई कॉमर्स और किसी भी बिजनेस में अगर ऊंचों तक जाना है, पीक तक जाना है, आपको ट्रैकिंग करना है। अगर ट्रैकिंग अच्छा नहीं जा रहा है तो आप पूरा आपका जो मानी है वो डिस्ट्रॉय जाएगा। मैं अब अगर 200% लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मेरे को पता है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई जो भी चीज़ को मैं पहले लॉन्च किया था ना, आज वो चीज़ नहीं है। कैंपेन आपको दिखेगा एक, बट एड ग्रुप और एड सेट दिखेगा नया। इसका मतलब क्या है कि जो एड ग्रुप अभी चल रहे, क्या आप गारंटी दे सकते हो कि 2 दिन 3 दिन बाद वो अच्छा चलेगा? नहीं। तो जैसे ही कुछ ट्रैक्शन आएगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको तुरंत डुप्लीकेट करके उनको नया कैंपेन बनाएंगे, मतलब नया एड सेट बनाएंगे। कैंपेन सेम है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्टिमाइज होते 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 ऐसा एक एड सेट, विन एड सेट चला आएगा ना, वो आपको रिजल्ट देकर चला जाएगा। जैसे मानिए 15 दिन आप पूरा एकदम दबा के खर्चा किए, आपका एक एड सेट ऐसा विन हो जाएगा, चेक करते 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 वो एड सेट 2 3 दिन में आपका पूरा वो सब चीज़ें हिट करके चला जाएगा। ऐसे ही होता है पूरा मार्केटिंग। बट लोग सोचते हैं कि ऐसा, पता है, लोग सोचता है पूरा बिजनेस मतलब B2B बिजनेस के जैसे सोचता है। जैसे मानिए किसी फिजियोथेरापिस्ट, उनका क्या है, उनका जो ऑडियंस है ऑलरेडी उसका प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रहा है, राइट। तो उसको अगर कुछ ऐसा दिखा जाए कि क्या आपका बैक पेन है, तो अगर बैक पेन में डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट कीजिए, आपको ऐसा तरह का सिस्टम मिलेगा, आप पूरा अच्छा आप फील करोगे। तो वो क्या करेगा, आपका माइंड, आप सोचिए, वो डायरेक्ट कॉल करेगा, तो उसका तो कन्वर्सन हो गया। क्या सर आपका इस टाइप का प्रॉब्लम है जो आपको अभी सॉल्व करवाना है? नहीं,
क्योंकि मैं टी शर्ट पहन रहा हूँ, मेरे को अगर आपका ऑफर अच्छा लग गया, आपका प्रेजेंटिंग अच्छा लग गया, आपका एड क्रिएटिव अच्छा लग गया, मैं जाके आपका लाइक स्टोर से घूम के आऊँगा, बट मैं खरीदूंगा नहीं पहले जाके, मैं स्टोर से घूम के आऊँगा। हाँ उसके बाद क्या होगा, एक एडवांस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो हम्म, सिस्टम होता है ना, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या करते हैं, हाँ जैसे हाँ मैं फेसबुक में हूँ, मैं गूगल में हूँ, मैं ऐसे ही मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, कुछ भी कुछ सर्च करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे को आपका प्रोडक्ट दिख गया, ये हो गया रीमार्केटिंग। और ये जो मार्केटिंग होता है ना, हम्म, ये पूरा डिपेंड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट। तो ये जो साइकोलॉजी को हम्म, क्रैक कर रहे हैं, आपका माइंड में क्या जाएगा, आपका जो क्लाइंट, मैं अगर आपका क्लाइंट होता, मैं टारगेटेड ऑडियंस होता, मेरा माइंड में क्या होगा हम्म, कि अरे यार, मैं तो परसों इसको ब्रांड को देखा हूँ, इस टाइप का प्रोडक्ट को देखा हूँ, शायद मेरे लिए ही है, और मेरे को ऑफर कर रहे हैं, मतलब ये थोड़ा कुछ अलग हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं शायद खरीद ले सकता हूँ। ऐसे ही चलता है पूरा साइकोलॉजी, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आपका बिजनेस साइकोलॉजी में नहीं आएगा, मैंने जो B2B बिजनेस कर रहे हैं ना, उसके अराउंड नहीं आएगा। जो एक्चुअली ई कॉमर्स कर रहे हैं, जिसको लाइक एक अलग से ऑफर दे के लोगों को लाना है, ठीक है, लोग आते हम्म, नहीं है, लोगों को आपको लाना है आपका स्टोर में खींच के। तो ये जो सिस्टम होता है ना, हम्म, पूरा साइकोलॉजी बेस होता है। अगर आप ऐसे रेस्टिकली पैसा दोगे और ऐसे होप में बैठे रहोगे कि मेरे को एक दिन ऐसा आएगा मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, कभी नहीं होएगा सर। मैं इतने सारे बैंड का साथ काम कर रहा हूँ, पूरा साइकोलॉजी बेस चलता है। आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ भी उठा लो, हम्म, कुछ भी, एड अकाउंट में जाओ, मतलब ऐड का जो बैकएंड सेक्शन होता है, ऐड लाइब्रेरी, कुछ भी अच्छा खासा आपको हम्म, जो भी नाम याद आते हैं ना, आपका मतलब आपका भी कॉम्पिटिटर होगा जो आप सोचते कि इसी लेवल में मेरे को जाना है, इस कॉम्पिटिटर के हाँ जैसे हाँ मेरे को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका एक एड हाँ ग्रुप हाँ देख लो। कभी भी आपको एक दो 10 5 एड ग्रुप नहीं देखेगा, एड कैंपेन नहीं देगा, आपको मिनिमम टू मिनिमम हम्म, 100 से ऊपर देगा। क्यों? क्योंकि वो लोग ना हर दिन टेस्ट कर रहे हैं, हर दिन। आपको भी पता नहीं है कि कौन सा एड ग्रुप उनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा होते 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 कुछ हम्म, कैंपेन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अवेयरनेस बिल्ड करेगा, कुछ कैंपेन आपको क्लाइंट देगा, कुछ कैंपेन होगा पूरा रीमार्केटिंग करेगा, ऐसे करते करते पूरा एक सिंक्रोनाइज सॉल्यूशन उठेगा। तो उस हिसाब से आपका हम्म, बैंड को पीक पे लेकर जा सकता हूँ। तो ये होता है पूरा असली स्टेटस, ठीक है। ओके ऐसे होता है, क्योंकि मेरे को भी पता है कि मैं ना 2 3 ब्रांड ऐसे ही काम कर रहा हूँ मेरा खुद का। तो जैसे ही ना पैसा 2 3 महीने काटता है ना, बहुत ज़्यादा इसी जगह में सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पता है कि आपको पता है कि सर मेरा जा रहा है, मतलब अभी आप देख रहे हो जा रहा है, कुछ आया नहीं है, बट आपका ऐसा भी फीलिंग्स हाँ होने लगेगा कि आपका लोग आ रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, बट वो खरीदा नहीं है। इसका मतलब क्या है, पूरा साइकोलॉजी पॉइंट है। उसको उतना बार वो ऐड दिखा ही नहीं है कि ताकि आपका प्रोडक्ट आके खरीद ले। वो सिर्फ एक बार देखा, वो हम्म, पूरा ऐसे ऐसे करते करते ख्याल में वो चला गया ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट के बाद ही तो आपका पैसा देगा आपका माल को ऑर्डर करना, यही तो एक स्टेप है। तो हाँ क्यों हाँ नहीं जा रहे, हाँ इसका होता है पूरा रिसर्च करना। लोग सिर्फ ऐड ही चला रहे। ऐसा भी लोग आपको मिल जाएगा जो आपको 5000 हाँ में वो दो मिल रहा है कि टू अपना थाउजेंड में दे देगा। एड कैंपेन चला दिया, लोग देख रहे, मेरे को वो बर चाहिए नहीं भी नहीं होगा, खैर वो बर चीज। नहीं होगा। मैं आपको वो चीज़, मैं इस चीज़ में गारंटी दे सकता हूँ, अगर जिस टाइम आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो भी ब्रांड अभी आ रहा है शार्क टैंक में, मैं देखता हूँ हाँ बहुत हाँ सारा, क्योंकि मेरा भी बैंड है तो मैं देखना पड़ता है कि लोग क्या कर रहे हैं, वरना तो मैं, ये जो चीज़ है ना, इसमें तो कोई नॉलेज शेयर ही नहीं करते। क्योंकि आपको अगर मैं शेयर कर दूँ मेरा ब्रांड का सिस्टम, हाँ आप तो ऑब्वियसली हाँ समझ गया कॉम्पिटिटर मैं। ऐसे ही है, तो मेरा तो खाना वाना रुक जाएगा ना। तो कोई लोग ऐसा नहीं हम्म, चाहते, बट वो जो जगह है जहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब लोग इन्वेस्ट करेगा, उसको तो बोलना पड़ेगा मेरा बैकएंड में क्या हो रहा है, तो उसका बोलने से मेरे को हेल्प हो जाता है और मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, करेक्ट है ठीक है। तो वो चीज़ें मैं देखता हूँ। तो लोगों करेक्ट है। को कैसे आता है, लोग बोलते हैं भाई मैं ना मार्केटिंग में एसईओ करा रहा हूँ, एसईओ में मेरे को ऐसा लीड मिला, ऐसा सेल मिला, मेरे को और कुछ करना ही नहीं पड़ता है। वो डिपेंड बाय डिपेंड बिजनेस होता है। आपका अगर ब्रांड 2 3 महीने में मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपको एसईओ में जाना पड़ेगा, हम्म, शायद एसईओ में कुछ हो सकता है। अगर एसईओ में नहीं कुछ हो रहा है ना, आपको पूरा पेड शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा एक मैं ब्रांड देखा था, एक 22 23 साल का लड़का है, वो बोल रहा है कि तीन हम्म, चार महीने ये किया था, 5 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। तो ऐसा भी लोग है, ठीक है, थ्रू है। आउट द सिर्फ मेरे एक फेसबुक एड। नोन में है, वेबसाइट है उनकी, हम्म मफिन नाम है, हम्म मफिन के नाम से। हम्म और बेसिकली वो पैंट शर्ट और इन चीजों पे ही काम करते हैं, ट्राउजर हो गया, टी शर्ट्स हो गए। हम्म। और ओवरऑल उनका मतलब 5 से 10 लाख का उनका बजट होता है जो अभी, एड रेवेन्यू पे खर्च करते हैं। हाँ, तो ये जो उनका सिलसिला अभी चल रहा है ना सर,
आप अगर उनको डायरेक्टली पूछ के जाओगे तो वो आपको ऐसा घुमाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ना, इस इंडस्ट्री नहीं, बहुत ज्यादा उसका ये है। पूरा डैशबोर्ड मैंने देखा है, अच्छा। मगर वो किस डिजिटल मार्केटिंग से कांटेक्ट करके काम करवा रहा है ये जानने की मैंने कोशिश की थी, हम्म। बट वो चीजें उसने क्लियरली नहीं बताया नहीं, कि ये नहीं होता यार है अभी सर, तो ऐसे ही चल रहा है। ये होता है। उसने ये दिखाया मेरे पे, अभी भी मैंने उसकी पूरी रिकॉर्डिंग रखी है डैशबोर्ड की, हम्म। उसकी सेल्स कितनी आती है, एड कैंपेन पे वो कितने पैसे लगाता है, मगर वो लगाता कौन सी एजेंसी है या कैसे वही लेके वही आता है, खुद से करता है क्योंकि या देखिए, करवाता है। एक होता है सर, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैं भी काम कर रहा हूँ, एक अहमदाबाद का कंपनी है, एक यूएस का कंपनी है, तो दोनों हाँ का हाँ मैं सब कुछ दिखाया हूँ, बट ऐसा एक कंपनी है जो बोल रहे, मतलब उन लोगों का एक कॉम्पिटिटर है, तो वो लोग मेरे को रेफर नहीं किए थे, तो उनको पता है, मैं उनको ऐसा भी बोला था कि सर आप एक काम कीजिए, जैसे आपका सेल आने लगे तो आप थोड़ा कम पैसे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को थोड़ा 2-3 क्लाइंट हाँ। दो, मैं एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ आपके हम्म। साथ, ठीक है। तो हाँ हाँ उनको हाँ हाँ। वो नंबर ही शेयर नहीं किए, ठीक है, तो उस हिसाब से तो वो घूम घूम के आके मेरे पास ही आके आया था, उसके बाद मीटिंग मीटिंग करते 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 तो उनका जैसे ही डैशबोर्ड दिखा दे, ऐसा तो अच्छा नहीं होता है, तो एनडीए करने के बाद हाँ हम हाँ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक हो जाते हैं, और वो एनडीए उस टाइम नहीं हाँ किए थे, तो जो एनडीए नहीं किए तो उसके कंट्रोल तो मेरे पास है दिखाने का, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं उनको जैसे दिखाया हम्म, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई इनको ना बोल बोल के मैं थक गया था, ठीक है। तो ऐसे होता है सर, क्योंकि आपका जहाँ से पेट भर रहे, आप नहीं चाहोगे आपका अपना पेट आप लात मार दो, राइट, तो उस हिसाब से लोग ऐसा करता है, करेक्ट करेक्ट है। ठीक है। तो ऐसे चलता है मार्केट में, अब बट हाँ, वो देखा जाए तो अपनी जगह वो भी ठीक है, कोई वो भी भी नहीं ठीक है, चाहता कि अपनी बिल्कुल, कॉम्पिटिटर हम बढ़ाएं कि हम बिल्कुल, कैसे बिजनेस ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ। और अगर हम लोगों का बात बोले उनको कि बिजनेस उनको करना अगर है। बोले कि नहीं सर आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो, उन्होंने क्या बोलेगा पता है सर, अभी 25 दे रहे, लो भाई 30 ले लो, बट फिर भी मेरे साथ रहो, हम्म। तो ऐसे बोलेगा, ऐसे बात सुनने के लिए बहुत सारा मिल जाता है, ठीक है। तो इस हाँ हिसाब वो से तो है ही मैं आपको ऑब्वियसली। मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, मेरा एजेंसी का शेयर करना चाहूँगा, ठीक है, ताकि आपको हाँ हाँ। पता रहे कि लक्ष्मण जो बात बोल रहे हैं ना ऐसे होता है शायद। देखिए, काम तो बाद में आएगा सर, चीज़ें अच्छा से होना चाहिए, क्योंकि मेरे को वो चीज़ अच्छा लगता है कि आपको अगर समझ में आ जाएगा ना, तो आप करेक्ट मेरे को करेक्ट। ना दो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जिसको देने के लिए जा रहे हैं आप ना उनको अच्छा से हायर कर पाओ, ताकि आपका भी कुछ ना हो, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे हम लोगों का इंडिया का बेनिफिट होगा, राइट। पैसा इधर से उधर करेक्ट जा रहा है, मतलब कंट्री में ही रह रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से करेक्ट करेक्ट। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी तो फेसबुक दिखा रहा हूँ सर, गूगल का भी बहुत सारा है, तो मैं उसका भी दिखा दूंगा एक बार। ऐसे में मेरा दोनों टीम है, तो एक इंटरनेशनल है, एक इंडियन है, तो इस हिसाब से मेरा 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल है वो उनका काम स्टार्ट होता है लाइक इवनिंग से, इवनिंग से पूरा नाइट में अर्ली इवनिंग में चलता है उनका तो। जी। और हम लोगों का अभी अभी यहाँ पे क्योंकि इस हमारी टाइम एक चलता आईटी है। कंपनी भी है, तो हमारा फ्रीलांसिंग भी चलता है, तो अच्छा। या अपवर्क वगैरह पे काम चलता है, तो फिर वो नाइट में ही होता है हाँ ज्यादातर हाँ, काम। ऐसे हम्म। देखिए सर, मैं थोड़ा मेरा ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि क्लाइंट का तो सर कैसे दिखाऊँ, तो आपको पता लगेगा। ओके। मार्केटिंग में अगर किसी ने अगर सोच लिया कि मैं आज कैंपेन लॉन्च कर रहा हूँ, इसी कैंपेन मेरे को पूरा एकदम ये करके देगा, वो होता था जिस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था। अभी इतना ज़्यादा टेस्टिंग करना पड़ता है सर, मत बोलिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करना पड़ता है, और जैसे ही एक बार एक विन कैंपेन हो गया, उसके मतलब आप सोचिएगा अभी भाई मशीन बन गया पूरा ऑटोमेशन का। करेक्ट है करेक्ट है जी। करेक्ट है। थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि आपको भी पता है चीज़ें होता है सर हाँ ऐसे। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं का। अच्छा, जो बोलिए लीड्स बोलिए बोलिए। जनरेट हो रही हैं उनके कन्वर्जन रेट क्या होते हैं वैसे? उनका तो सर होता है, अभी हम लोगों का जो अभी चल रहा है ना, 70-75 हाँ तक हाँ। जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे आपका 2-3 महीने क्रॉस होता जाएगा, उस हिसाब से आपको 70-75% का कन्वर्जन आता है। हाँ हाँ बिल्कुल आता है सर। ऐसे जो छोटा छोटा होता है उनको मैं रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं हम लोगों का 2-3 कंपनी के साथ भी क्योंकि टाई अप है। 70-75 बहुत होता बहुत होता है, है। बहुत होता है। देखिए सर, अभी 40-40 दिखा रहा है ना, पहले हम हम्म। लोग लॉन्च किया था सिटी बाय सिटी, ठीक है, मतलब सिटी बाय सिटी लॉन्च किया था, उसके बाद इंडिया में जो अच्छा खासा लाइक
मतलब उनका लगता है कि हाँ चलो बिजनेस कर लेते हैं ऑनलाइन में, कुछ ऐसा टाइप का ऑडियंस को लेकर सर्च किया था। तो ये पूरा टेस्टिंग में हम लोगों का चल गया, ठीक है। हाँ हाँ। इसके बाद जो लीड आना चालू हुआ तो यहाँ पे हम लोगों का सिस्टम पकड़ में लिया। तो जैसे मैं इसको ये कर रहा हूँ, सॉरी, ओके, अभी एडसेट में जा रहा हूँ। देखो एक कैंपेन दिखा रहा है ना सर आपको, हाँ हाँ। ओके, देखिए सर पूरा टेस्टिंग जा रहा है। इससे अच्छा इसका हो रहा है और इसका हो रहा है और इसका हो रहा है। रियल एस्टेट नहीं हो रहा है और 2-3 दिन देखूंगा, इसको ऑफ कर दूंगा। बिजनेस ओनर्स का किए थे, बिजनेस ओनर अच्छा नहीं जा रहे तो इसको डिजिटल ऑफ कर दिया, मार्केटिंग, ई कॉम समझ और रहे रियल सर। एस्टेट। हाँ हाँ। तो इस हिसाब से पूरा आपका भी जो प्रोडक्ट के लिए आप आ रहे हो ना, उसका बहुत सारे टेस्टिंग रहता है। जैसे हाँ मानिए हाँ। कुछ ऐसा भी लोग रहता है, ऐसा भी कुछ बिजनेस रहता है जिसका ना बहुत सारे डिमांड होता है, उसके लिए लैंडिंग पेज का जरूरत ही नहीं है। बट अगर आपका बिजनेस ऐसा हो गया जिसका ना पूरा एकदम कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका ऐड चला हम्म। रहे, ऐड में आ रहे लोग, ऐड टू कार्ड होके घूम के जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है। अच्छा, जैसे ये आपने ये तो दिखाया आपका लीड जनरेशन का, हम्म। करेक्ट है। हम्म। अब मान के चलिए 100 लीड में से कितने कन्वर्जन आ जाते हैं? इसका मानिए सॉलिड का हम लोगों के पर डे 5 से 6 पूरा मीटिंग रहता है, ठीक है। और मीटिंग में मतलब हो जाता है, मतलब 1-2 मीटिंग ऐसा होता है कि उनका उतना लाइक क्वेरीज नहीं है, बट वो सिर्फ जानने के लिए आते हैं। फेसबुक में ऐसा रहता है। बट ई कॉमर्स में तो मीटिंग का कोई सीन नहीं होता, उसमें तो डायरेक्ट सेल्स का होता है, तो हाँ, उसमें कैसे ई रहेगा मतलब कॉमर्स में, कन्वर्जन ई का? कॉमर्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ई कॉमर्स में भी थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा पता रहे। हम्म। अच्छा होता है सर, बंदे लोग कमा रहे हैं सर, पर महीने पूरा रिकरिंग कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। गैप्योर, गैप्योर का, ग्रैप्योर बोलकर जो नाट्स का जो बोले थे ना, तो उसका ही दिखा रहा हूँ अभी। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। उसका गूगल एड अच्छा चल रहा है, बट फेसबुक में भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। अभी इस महीने से फेसबुक फिर से चालू होगा, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे। उनको लगे थे कि क्लाइंट को लगे थे मेरे जो प्रोडक्ट है उनका यूट्यूब एड्स में बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। मैं उनको बोला कि सर देखिए यूट्यूब क्या किसके लिए पता है आपको, यूट्यूब होता है आपका अवेयरनेस करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे कुछ दिखता है वहाँ पे लोगों का यहाँ पे थिंकिंग होता है, राइट। जैसे मानिए मैं अगर कुछ राइट सेल राइट। कर रहा हूँ, आपको अगर वीडियो दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, आप फीलिंग करोगे, राइट, फीलिंग लोगे। तो उस हिसाब से उनको करेक्ट, मैं बोला हाँ था, वो हाँ। सुना नहीं। मैं उनको बोला कि लक्ष्मण ये भी हो सकता है कि जिसको अच्छा लगे वो खरीद सकता है। मेरे को लगा हाँ अच्छा है, चलो तो टेस्ट आउट करते हैं। टेस्ट आउट करके देखा एक भी रिजल्ट नहीं है, उनका तुरंत बंद गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कैंपेन स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे अभी मानिए ये जो 2 परचेस आया, ठीक है, ये 2 परचेस पूरा करेक्ट एकदम है। जेन्युइन है सर, 2 परचेस जेन्युइन है। और ये जो कैंपेन अभी स्टार्ट हुआ, इसका ऑप्टिमाइज होते होते इतना रीच हुआ, ठीक है, इंप्रेशन दिखा रहे आपको, इतना हुआ। तो ये चीज़ें थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे मानिए अभी 9 इतना परचेस आ रहे हैं, तो ये तो थोड़ा लॉस में ही जा रहे हैं ना। तो जैसे जैसे थोड़ा बढ़ते जाएगा, 10 सेल आने हाँ के हाँ। बाद हम लोग क्या कर पाएंगे, देखिए सर इतना अगर रीच हो गया, इसका मतलब क्या है, आपका प्रोडक्ट को इतना जो देख लिया, ठीक है। जैसे मानिए 10,000 हो गया, हाँ हाँ। 10,000 जो ऑडियंस रीच किए उसको तो हम लोग लुक लाइक कर सकते हैं ना, हाँ कि नहीं। 10,000 वॉइस ऑडियंस तो वॉइस कम रुक रही नहीं है, है। वॉइस रुक रही है। हेलो, हेलो सर। डिस्प्ले भी गायब हो गई। अच्छा, हेलो हेलो हेलो। हेलो सर। एक मिनट सर, लगता है कुछ नेटवर्क में इशू, एक मिनट। हाँ, मे भी शायद। आवाज आ रही है अभी? हेलो हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है अभी? जी मैं तो सुन लक्ष्मण जी, पा रहा आवाज आ रही है? हूँ। जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। हाय। हेलो, अभी ठीक है सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ओके ओके, ठीक है सॉरी ठीक है। सर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि अभी ना इधर वेदर कोई नहीं, उतना मे अच्छा भी नहीं है शायद सर। मेरी मेरी तरफ से भी हो सकता है, आपकी तरफ से पता नहीं, हाँ मे भी बिल्कुल। कहीं से भी हो देखिए सकता सर अभी मैं आपको है। एक हाँ। सिनारियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये 2-3 दिन पहले से, मतलब 2 दिन पहले से इसका ये हुआ। तो इसका आप बोलोगे सर इतना अगर कम रीच आया, रीच तो बहुत ज़्यादा आया, तो इसका इतना हुआ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम हाँ। टू मिनिमम 10 से 20 रिजल्ट जैसे आ जाता है ना, उसके रिगार्डिंग हम लोग के पास एक ऑडियंस बहुत अच्छा लाइक कलेक्ट हो जाते हैं।
तो अच्छा, उस ऑडियंस जैसे को हम लोग काम इसमें लिखा है कि अमाउंट स्पेंट जो है हम्म, 1916 रुपीज, राइट? ओके, उसमें इसको 2 परचेस आए हैं। हाँ हाँ। इनमें प्रॉफिट मार्जिन ही कितना रखेगा? लाइक अगर मैं देखिए अपने ई देखिए, कॉमर्स पे काम मैं करता हूँ। आपको क्या बोला, मैं आपको बोला अगर इनिशियल डेट से आप अगर प्रॉफिट देखोगे तो वो चीज़ें आपका ना हम्म। जीने जीने नहीं देगा। ये जो क्लाइंट था ना, इन्होंने भी मेरे को उतना तंग करता था जैसे आप बोल रहे हो कि लक्ष्मण भाई मैं ना प्रॉफिट का सोच रहा हूँ। उन्होंने पहले से उस चीज़ें सोच रहा था, बट एज एन बिजनेस ओनर्स आपको पता है कि अगर मैं आज बिजनेस डाला हूँ ना, मेरे को पता है 6 महीने लगेगा भाई, चलो चलते दो। उसके बाद जाते 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 तो आपको एक दिन ऐसा आएगा ना, वो 1 से 1 महीने में पूरा आपका वो चीज़ें कवर अप हो जाएगा। ऐसे होता है बिजनेस, वरना हम लोग तो जॉब ही करते फिरते, राइट? तो ये चीज़ें होता है तो सर। ऐसे आरओआई का फिर हम क्या लेके चले? कितना आरओआई आ सकता है देखिए फिर? आरओआई में क्योंकि आपको इसमें तो कोई आइडिया है, नहीं पा वो रहा। जो आरओआई का जो परसेंटेज बोल रहे हैं ना, वो आपको मैं क्रिस्टल क्लियर ऐसे बता नहीं सकते। मैं आपको आपका ब्रांड का पहले 1 मंथ काम करूंगा, जैसे ही काम करूंगा मेरे पास वो रिजल्ट मेरा सामने रहेगा, मैं रिसर्च करके पूरा ऑडिट करके आपके सामने में हाजिर करूंगा। ये मेरा प्रोसीड्योर रहता है। ठीक है, अगर किसी वो ने दे रहे। ये मैं आपकी बात समझ गया, बट एक ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं अगर आपसे पूछूं, हम्म, वो चीजें मैं समझ गया कि देखो आपको ऑडियंस और लोकेशन बिल्कुल और किस बिल्कुल टाइप के लोगों को बेचना है, वो सारी चीजें को समझने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है, तो मैं बिल्कुल। सारी चीजें समझ गया। हम्म, बट एक ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मतलब क्या आरओआई आप जैसे आ सकता है या देखिए ले एक चीज़ सकते मैं हो बता या सकता आ हूँ, जाता है? एक चीज़ बता सकता हूँ, जितने लोग एड टू कट कर रहे उसका आप 65 to 75% इनिशियल लेवल में आपका कवर अप हो जाएगा, मतलब वो सेल करेगा, उसको मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, वो आपको पता लगेगा। बट जो चीज़ें मेरे पास अभी नहीं दिख रहा ना, तो उसको मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ कि अगर बोले तो वो चीज़ें नहीं होगा तो मेरे ऊपर बर्डन आता क्योंकि है। ठीक अगर है। मैं मान के चलता हूँ 3 लाख का बजट लेके चलता हूँ मंथली, मंथली 3 लाख का। तो ओवर, हाँ, एक मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि एक 3 लाख का लेके चलो, वैसे तो मैं 10 लाख का प्लान करके रखा हुआ है। ठीक है। तो 3 लाख में क्या मतलब आरओआई चांसेस है कितने का सेल्स आ ठीक है सकता है? तो क्योंकि देखो देखिए। ऐसा होता है कि प्राइस जो हम अपनी चीजों का रखेंगे, प्राइस बोलिए एक बार। आवाज़ कट रही है सर आपका उधर से शायद। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। प्राइस, आवाज आ रही है अभी? हाँ जी हेलो, बिल्कुल आ रहा है। हाँ, प्राइस जो है, प्राइस जो हम लोग डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट का उसी हिसाब से, क्योंकि उसमें हम लोग ऑफिस खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, एक्सपोर्टेशन, हर चीज निकालना होता है। यहाँ तक कि एड कॉस्ट भी हमें उसमें ही कर देखना होता है। हम्म, तो इट्स डिपेंड कि मतलब क्या आरओआई आता है, उस हिसाब से ही हम अपने प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर मैं 3 लाख का बजट लेके चलता हूँ, हम्म। स्टार्टिंग का छोड़ के जो आपको समझने में टाइम लगेगा उससे हटा के, तो फिर उसके बाद क्या आ सकता है रिजल्ट? देखिए मैं ऐसे अगर बोलूँ, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी हार्ड वर्क हो सकता है, बट मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ। आपका अगर वेबसाइट रेडी है, उसके बाद आपको मैं एक प्लान दे सकता हूँ, जिस प्लान में आपको स्टेटस मिल जाएगा कि इतना मैं लगा रहा हूँ, मेरे को कितना मिल सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, मेरे को शेयर करने दीजिए, मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ लक्ष्मण का भी एक तो लिमिटेशन है, मतलब लोगों को बोलना कि हाँ इतना आ सकता है। मैं मेरे बैंड के लिए भी नहीं कर सकता हूँ, मतलब आपको बैंड के लिए भी वैसा नहीं बोल सकता हूँ, राइट? तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम्म, जो आपको फीलिंग देगा कि हाँ ऐसे होगा तो मेरे को चलेगा। जैसे मैं अभी ब्रांड के साथ, जो भी ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, उसका एक सिस्टम दिखा रहा हूँ। देख पा रहे सर, मेरा स्क्रीन दिखा रहा ना? हाँ मेरे को दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ओके। जैसे स्प्लैश इंटीरियर, ठीक है। नहीं हम्म, उसमें आपका ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स में दिखाना चाहिए। ठीक है। इतने सारे ब्रांड सर काम कर रहे हैं अभी रिसेंट में। तो देखिए सर, जैसे मानिए बिल्कुल। TMG प्रो, ये क्या है? एक बॉडी बिल्डिंग जो पाउडर मिलता है ना सर मार्केट में। हाँ हाँ, समझ हाँ गया, समझ तो गया, मसल, प्रोटीन वाला। हाँ तो मसल गन पाउडर, तो उसका हम लोग एक मार्केट किया था। तो उसका इस हिसाब से प्लान बने थे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अवेयरनेस कर दिए थे, उनका जो पहले वाला जो एजेंसी था। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो नहीं ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस तो मैं करवा दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। नहीं नहीं, आपको अगर आप नहीं कर रहे हो फिर भी अच्छा है, क्योंकि देखिए एक बात बता रहा हूँ,
एक काम अगर दोनों लोग कर रहे हैं ना, उनका सोचने का तरीका अलग है और मेरा भी सोचने का तरीका अलग रहेगा। तो आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि देखो, पहले मैं प्लीज बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, मैं अच्छा, सुन लूँ पहले आपकी। जैसे आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि पहले किसी किसी को देके मैं ही खुद कर लूंगा अवेयरनेस वाला। नहीं नहीं, किसी को दे के नहीं करवाऊंगा। हम्म, मैंने बताया ना, ओवरऑल 100 मिलियन का मेरा खुद का अच्छा, ऑडियंस है। वो जो अवेयरनेस तो उस टाइप का बोल रहे हैं, हाँ वो तो कर सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, वो पर्सनल लेवल पे जो मैं करवाऊंगा वो मेरा एफर्ट बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे करते जो करते हमारे जो हमारे इंस्टाग्राम पे या चीजों के ऊपर कोलैप्स करेंगे वो जी चीजें। जी वो तो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉन्सिडरेशन लेवल पे कन्वर्सन तक जा सकते हैं क्योंकि दोनों स्टाइल में। इससे क्या होगा, लोगों को ये पता चल जाएगा ये ब्रांड है किसका। बिल्कुल। क्योंकि लोगों का ट्रस्ट पहले से है, लोग पहले हम्म। से उस ब्रांड को जानते हैं, उस इंसान को जानते हैं। हम्म। लोगों का ट्रस्ट है, तो वो चीजें बस एक बार लोगों तक बतानी है कि ये ब्रांड हमारा अच्छा, है, आप हमने मेरे आपके को लिए एक चीज लॉन्च किया। बताओगे, आपका जो इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक पेज, मतलब आपका नहीं, मतलब आपका बिजनेस का फेसबुक पेज, हाँ हाँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब अगर है तो उस वहाँ पे कितना मतलब अमाउंट ऑफ पीपल ऑलरेडी है क्या अभी? नहीं अभी सोशल मीडिया अकाउंट मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि अच्छा। हमने अभी लॉन्च किया नहीं है। हम्म। क्योंकि अभी जितने हैं सब रैली में चल रहे हैं, मतलब सारे इलेक्शन है तो उसमें बिजी है। हम्म। हम्म। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, मतलब आपके पास कुछ ऑर्गेनिक लाइक ऑडियंस है कि अभी? हाँ, सारे ऑर्गेनिक ही तो हैं। ओके ओके, तो बहुत बढ़िया होगा वो, उसमें अच्छा खासा ये आ सकता है। वो सारे के सारे अभी ऑर्गेनिक और देखिए, जेन्युइन ऑथेंटिक है, जो रोज के मतलब अच्छे खासे व्यूज है जिनके। अभी देखिए यहाँ पे मैक्सिमाइज कन्वर्सन, यहाँ पे एक सिस्टम रहता है जहाँ पे आपका बजट के हिसाब से आपका कन्वर्सन कितना आ सकते हैं और पर डे क्या बजट रखेंगे तो क्या आएगा। तो वो चीज़ हम लोग अच्छा, एक ये एवरेज एवरेज सीपीए क्या है ये, इसका एवरेज मतलब सीपीए मतलब ये तो कितना गूगल रुपया का बात है, इन्वेस्टमेंट है? एक गूगल का बात हो गया। एवरेज सीपीए मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन, मतलब एक एक्विजिशन होने में क्या कॉस्ट लग रहा है हम्म, एवरेज। ठीक है, तो उस हिसाब से इनका इनका प्रोडक्ट का जो चार्जेस था मिनिमम 3,500 के आसपास ही था। ठीक है, तो 21 अच्छा कन्वर्सन हुआ अच्छा, था और 30K में, तो उनका डबल से डबल हो गया था। तो वो चीज़ें है। ठीक है, तो उस हिसाब से उनका इस 23 में। हाँ 23 में। ठीक है, तो इस हिसाब से इनको प्लान बना के दिए, जैसे ही दिए उनको एक पता लग गया कि हाँ लक्ष्मण ने बोले मतलब इसका इर्द गिर्द हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं क्लाइंट को बोल देता हूँ, पूरा क्रिस्टल क्लियर आइडिया दे देता हूँ कि सर देखिए, हड़बड़ी मत कीजिएगा, बिजनेस करने के लिए आए, पूरा स्टेडीली चलिए, आपको प्रॉफिटेबल बनाऊंगा, मेरा हिस्सेदार है उधर। तो मैं इससे बोलता हूँ, क्योंकि देखिए जो क्योंकि चीज़ अगर है। देखा जाए 23,000 रुपया अगर इन्वेस्ट करता है, हाँ। 23,000 रुपीज अगर वो इन्वेस्ट करता है, हम्म। और ई कॉमर्स पे अगर मैं 21 कन्वर्जन निकालता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा मैं 500 रुपये प्रॉफिट रख सकता हूँ। तो मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा या 10-11 हजार रुपये कमाया, हम्म। और मेरा इन्वेस्टमेंट जो गया वो 23,000 रुपया गया, हम्म। यानी डबल। हम्म। तो फिर या तो मेरे को अपने चीजों की प्राइस 3 गुना या 4 गुना बढ़ानी पड़ेगी। जो देखिए चीजें मैं चीज़ों की, 1,500 की सोच रहा हूँ उसे मेरे को 3,000 में बेचना पड़ेगा। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मेरा एक ब्रांड है जहाँ पे मैं डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है ना 299। ठीक है, हाँ हाँ देखिए मैं एक सिनारियो पूरा एज ए बिजनेस नहीं एज ए मार्केटर आपको शेयर कर रहा हूँ, और आपका भी थिंकिंग वैसे ही चल हाँ रहा है। हाँ, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरा 299 प्रोडक्ट हम्म, है। तो 299 हाँ हाँ, प्रोडक्ट मैं जैसे ही मार्केट में लॉन्च किया, मेरे को रिजल्ट आया कितना पता है, कि एक प्रोडक्ट को बिकने के लिए 500 के आसपास लग रहे, तो मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। तो मैं हम्म, क्यों इसको कैसे मार्केट कराऊंगा, क्योंकि देखिए दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, दो टाइप का बिजनेसेस मतलब सिस्टम रहता है। एक होता है बहुत ज़्यादा हम्म, डिमांडिंग, और जो डिमांडिंग प्रोडक्ट होगा ना, मतलब होता है ना कि इसको देखने के बाद मेरे को लेना ही है, इस टाइप का प्रोडक्ट भी है ना। तो वो जो प्रोडक्ट है, हाँ जैसे हाँ, मानिए किचन प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद कुछ ऐसा टाइप का प्रोडक्ट है जो ना थोड़ा शौक पूरी करता है, राइट। तो उस टाइप का प्रोडक्ट लोगों को देख राइट के ना राइट, लगता है कि भाई हाँ ये मेरा घर के लिए बहुत अच्छा होगा, वो ना तुरंत ऑर्डर करते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपका मार्केट बहुत ज़्यादा हिट करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा वो हिट कर लेगा। बट जो प्रोडक्ट आपको हम्म, मार्केट करवा के मार्केट करना पड़ता है, उसके लिए पहले आपको प्रॉफिट लॉस करना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉफिट आएगा, और उस टाइम जो आएगा वो आपको फीलिंग देगा कि हाँ भाई चलो अभी बिजनेस कर रहे हैं मैं। तो इस हिसाब से। ठीक है, तो ये अभी ऐसे ऐसे कोई ऐसा करते करते बिजनेस है मेरे जिसमें को। प्रॉफिट आ रहा हो? हाँ, कौन सा वाला? अभी कोई ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉफिट आ रहा हो आपको? प्रॉफिट तो अभी तो गैप ईयर हो गया, मतलब गैप ईयर का चल रहा है जो, वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं उसका। क्योंकि उसको देखने के बाद आइडिया लगेगा
क्योंकि 23,000 रुपीज लगाने के बाद में अगर 21 कन्वर्जन आता है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। कॉस्टली तो सर आपको क्या बोले कि ऑक्शन के वजह से आपका कॉस्टली थोड़ा जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपके पास एक 3 महीने का ड्यूरेशन लेते हैं और उसी 3 महीने में हाँ हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन को लाइक रिड्यूस करते हैं, आपका क्लिक बढ़ाते हैं, लाइक चलते हैं, इम्प्रेशन। अब हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा 3 महीने कंप्लीट हो गया, तो उस समय अब कितना फर्क आ सकता है? वो तो आपका पहले मंथ जो चला के देखना पड़ेगा कितना हम लोगों के पास अभी स्टार्ट आ रहे हैं किस हिसाब से, ठीक है। नहीं, आई मिनिमम टू वाज मिनिमम आस्किंग हम लोग। अबाउट योर एक्सपीरियंस, लाइक जो भी आपने किया है, तो कितना आ सकता है फिर? क्योंकि 3 मंथ ट्रायल लेने के बाद अगर मुझे लगे कि नहीं प्रॉफिट और एजेंसी चेंज करना पड़े, तो उसमें मेरा पैसा, टाइम, मेरा सब बर्बाद होगा ना। तो देखिए देखिए ऐसे उस तो चीज से क्लियर मैं होके चले होने तो नहीं ज्यादा देता बेस्ट हूँ, ऑप्शन होगा। क्योंकि सर आपको भी पता है, मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ कि हाँ हाँ इतने सारे लोग अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लोगों का मैं जो चीज़ बताता हूँ वो चीज़ होता है मतलब मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो इतने सारे हाँ लोग हाँ। अभी काम कर रहे हैं सर, इससे आपको समझ में आएगा कि लोग सर विश्वास रखते हैं और सर दुनिया विश्वास में चलता है सर। ऐसा नहीं कि आपको अगर दिखेगा उसके बाद करूँगा, नहीं, तो वो चीज़ नहीं होता है। बट हाँ, एक चीज़ होता है कि नहीं, एक कॉन्फिडेंस। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं पूछ रहा हूँ, जैसे 7 ईयर से आप इसी फील्ड में हो या बिल्कुल इसी में बिल्कुल काम कर रहे हो, बिल्कुल। तो लाइक 3 मंथ्स के बाद में क्या कन्वर्जन आ जाता है? क्योंकि अभी 23,000 रुपये लगा के 23,000 के बाद में 21 का कन्वर्जन रेट आ रहा है, हम्म। तो ये कितना हद तक कम हो सकता है और कितने कन्वर्जन रेट बढ़ सकते हैं? आपका ये तीन आपका जो महीने के बाद बजट क्या रहेगा हो ना, सकता है? आपका बजट रहेगा ना, वो बजट आपको डबल करके इनिशियली मतलब 2-3 महीने में उसका डबल तक आपको वो चीज़ें हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डबल और भी इट मीन कि अगर मैं 10 लाख का लगाता हूँ तो मेरे को 20 लाख का सेल्स आएगा, राइट? नहीं, मतलब उसका उतना जो रेंज बता रहे हो उस रेंज को हम लोगों को देखना पड़ेगा, मतलब उस हिसाब से हम लोगों को वो चीज़ें ट्राई करके करके वो चीज़ें होता है। बट वो होता है, जैसे माने किसी मगर किसी कितना, जैसे अब मान के चलते हैं, देखो मेरी बात को आप थोड़ा सा समझना है कि हम्म अगर मैंने 10 लाख रुपए एड कैंपेन पे लगाए, हम्म ठीक है, हम्म अगर मेरे को 20 लाख का सेल्स आता है, हम्म तो 10 लाख रुपए तो मैं सबसे पहले अपने हाँ, एड कैंपेन पे निकाल दूंगा, बिल्कुल निकाल दूंगा ना। बिल्कुल। 70% इसके बाद बच गए 6-7 लाख रुपए, तो मेरे उसमें निकल जाएंगे, जो मेरा प्रोडक्शन खर्चा आया। हम्म 1 लाख रुपए कम से कम ऑफिस का खर्चा, आपका खर्चा, स्टाफ का खर्चे में निकाल दो, बिल्कुल। यानी मैं मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए बचा पाऊंगा हम्म हम्म 20 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद पर मंथ। ठीक है, तो मैं तो आपको एक इसलिए चीज़ मैं पूछ बताता रहा हूँ। हूँ हाँ, बोलिए बोलिए। कि इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कितना एटलीस्ट आ सकता है, उस हिसाब से मैं भी अपना बजट सेट करूंगा, मैं अपने चीजों की प्राइस सेट करूंगा, देखिए है ना। ऐसे अगर ऐसे मेरे को अगर ऐसे बोलना देखो पड़े, मैं आपसे ठीक है। कमिटमेंट नहीं मांग रहा हूँ, हम्म, मैं आपसे, मुझे पता है कि चीजों को समझने में टाइम लगता है, मैं आपसे कमिटमेंट नहीं मांग रहा हूँ, बट आई वाज जस्ट आस्किंग अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस कि बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग क्या मतलब हो सकता है। देखिए बहुत सारे लोग, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे बोलता है कि मेरे को मैं इतना तक करके दे सकता हूँ। मैं कैसे काम करता हूँ मैं आपको बोल देता हूँ। अगर क्लाइंट के पास वेबसाइट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है तो मैं उसका क्लाइंट का वेबसाइट ले लेता हूँ। उसके बाद इस टाइप का मैं एक प्लान बना के उनको देता हूँ, ठीक है। और उनको बोलता हूँ कि भाई हम्म, देखो, इस हिसाब से मेरे को 3 महीने दो, मैं आपको वो चीज़ करता हूँ जो चीज़ आप सोच रहे हैं। हम्म, तो उस हिसाब से मैं ऐसे करता हम्म, हूँ और चीज़ें टाइम के साथ साथ वो चीज़ें एक कन्वर्ट होता है इसे। बट कितना हो सकता है, कितना हम्म, क्या हो सकता है, वो टाइम के साथ ही आपको पता लगेगा। बट ऐसे अगर मैं बोलूँगा तो मैं एज एन डिजिटल मार्केटर कम हूँ, मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल लोग बहुत ज़्यादा हो जाऊँगा, राइट। तो उस हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ, राइट। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको थोड़ा स्टैट्स देखना है ना, तो मेरे को वेबसाइट को मेरे को मेरा हवला में करना पड़ेगा, तो मैं करके दे दूंगा कि सर ऐसे ऐसे करोगे तो आपका इनिशियल रेट में ऐसा जा सकते हैं इतना तक, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, 1 वीक का ट्रायल करके देखते हैं। हाँ, ऐसे भी होता है कि 1 वीक में देखिए एक लर्निंग फेज रहता है सर, ठीक है। 1 वीक में आपको नेगेटिव ही 15 डेज नजर कर लेते आएगा, हैं, लर्निंग फेज नहीं 15 रहेगा। डेज कर लेते हैं, 16, 15, 15। हाँ 15 डेज का ट्रायल करते हैं, हम्म, जिसमें आप अपने ऑडियंस को समझो कहाँ पे ऐड कैंपेन चलाने, कितने चलाने, क्या आरओआई कर सकते हैं, ठीक है। आपका क्या आप कन्वर्जन रेट आ मेरे को एक सकता बार है। बताओगे कि आपका पर डे डेली हाँ, बजट क्या रह सकता है, मतलब। मेरा जो अभी बजट है 3 से 10 लाख रुपए का है, बट स्टार्टिंग बजट में कम से कम लेके चलना चाहता हूँ, अंटिल जब तक आप ये कंफर्म नहीं कर देते कि क्या हम्म आरओआई आने वाली है, क्योंकि हम्म वो बाद में जाके वेस्ट ऑफ मनी करने बिल्कुल से अच्छा है बिल्कुल, मैं भी कि समझता हूँ। पहला
डेली 1500 2000 का बजट लेके चलते हैं, 1000 रुपए का ही लेके चलते हैं। 1000, ओके। और पूरा इंडिया मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा इंडिया में 1000 रुपये में आप टक्कर नहीं दे सकते, वो चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है। वो ठीक है, आपको जहाँ सही लगे। ठीक है। तो अभी वेबसाइट बनने में कितना दिन लगेगा आपको, मतलब लाइव होने में पब्लिश विथिन होने में? 1 वीक टू 10 डेज। जैसे होता है ना, मेरे को पहले कीजिएगा, मैं ऐसे प्लान रेडी करता हूँ, उसके बाद हम लोग बैठेंगे, हाँ, बैठ के पूरा चीज़ें करेक्ट करेक्ट। ये करूँगा। ठीक है। बट हाँ सर, मैं बाकी ये चीज़ बता सकता हूँ आपको, मैं एप्लीकेशन अगर देखनी है तो एक आइडिया के लिए मैं दिखा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार दिखाइए ना सर, ताकि मेरे को अच्छा एक लगे। सेकंड, ये मेरा एप्लीकेशन है। ओके। अच्छा, अभी एप्लीकेशन भी आप लॉन्च कर दिए? अभी प्ले स्टोर पे डाला नहीं है, लॉन्च नहीं किया। मैंने बताया ना, इलेक्शन को लेके हमने अच्छा सब कुछ अच्छा। रोक रखा अभी। मतलब हमने अभी चीजों को पोस्ट भी नहीं करा। हम्म ये चीजें हमारी तैयार होके बनी बनाई रखी हुई है। हम्म इसमें बस 2-3 काम रह गया, इंटीग्रेशन रह गया, जैसे मैसेज इंटीग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन हो गया, हम्म, फिर ब्रांड इसमें डालने की चीजें रह गई। ये सारी चीजें रह गई, बाकी सारी चीज हो रखी है। ओके ओके। जो दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म। अच्छा, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ पे है सर अभी? दिल्ली में। दिल्ली में, ओके ओके। ये एक डिजिटल सॉल्यूशन है जहाँ से मेरी बात चली है। अच्छा। और यहाँ पे आप देखो, सर्विस प्रोवाइडर विल प्रोवाइड 15 to 20 times ROI. हम्म। सर्विस प्रोवाइडर एक्सटेंड द सर्विस अंटिल वी अचीव द टारगेट। देखिए सर, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, मेरा मेरा जिस हिसाब से मेरे को लगता है, मेरा ओपिनियन से, ऐसे लोग बोल हाँ हाँ, देते हैं, ठीक है, ऐसे लोग बोलता है, बट जैसे वो चीज़ें नहीं मुझे होता है ट्रस्ट ना, नहीं है, मुझे भी पता है इसके ऊपर 15 to 20 टाइम्स तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे नहीं होता है ना, जो क्लाइंट है वो थोड़ा सा तुरंत भाग जाने का कोशिश करता है, और इसका जो इतना दिन ऐड चला, ऐड जो भी परफॉर्म किया, उसका एडवांस पेमेंट वो हाँ लोग हाँ ले लेते, तो उसका बिजनेस हो जाता है, राइट? ऐसे हाँ। चल रहे हैं सर बहुत सारे दुनिया में। अगर आप सोचोगे कि ये चीज़ें नहीं हो सकते, शायद वो चीज़ उससे बढ़िया चीज़ हो रहा है, उससे खराब चीज़ भी हो रहा है दुनिया में। ये दुनिया बहुत ज़्यादा लाइक अलग क्योंकि तरह का सिस्टम खड़ा करके बैठे हैं। हम्म, जी जी। ऐसा है कि कई सारी एजेंसीज हैं जो हम्म। कोई 4x 5x 7x तक देने ऐसे को बोलते हैं, तैयार है। बट हम लोग ना कुछ क्लेम नहीं करते, बट मैं रिजल्ट देने का कोशिश करते हैं। मेरे को पता है, मैं ई कॉमर्स ब्रांड चलाता हूँ, तो मैं रिजल्ट कैसे दिया जाएगा, और बिना गारंटी के, हाँ, मतलब गारंटी क्या है, क्योंकि जहाँ पे लाइफ का कोई गारंटी नहीं, आप बिजनेस का गारंटी दे सकते हो सर? ये कोई बात हुआ मगर एक कुछ? बात बताओ, जब हम टीवी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं ना कि एटलीस्ट 2 साल की वारंटी हो। वारंटी वारंटी तो मांगते हैं ना, 5 साल की जी जी। मांगते हैं। तो वॉशिंग इसलिए, मशीन की 5 साल की मांगते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए मैं क्या जिंदगी करता हूँ। अलग चीज है। देखो बिल्कुल। सर, आपको ये समझना है कि जिंदगी अलग चीज है, ये एक हाँ अलग हाँ, चीज है। बिल्कुल हम बिल्कुल। आजकल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने जाते हैं तो देखते हैं, हम एक एसी खरीदने जाते हैं तो चेक करते हैं ब्लू स्टार बिल्कुल। का अच्छा है, डायकन का अच्छा है, इसमें कितनी वारंटी, इसके कंप्रेसर की 5 साल की वारंटी है, हम देखते हैं ना सर। बिल्कुल कभी तो ऐसा नहीं, लैपटॉप लेने जाते हैं हम, अच्छी चीजें देखते हैं, वारंटी कितनी है, सर्विस कैसा है। नहीं, बिल्कुल। सर्विस अच्छी है, नहीं लेंगे। सो तो ये जो सिस्टम है ना ये सर, ह्यूमन इसके लिए, नेचर है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम लोग क्या किए कि जितना हो सके हम लोग एक हाँ, सपोर्ट देने का कोशिश करते हैं पूरा। मेरे ठीक मेरे है। कहने का मतलब है कि अगर हम्म, मिनिमम 5x का ROI आता है बिल्कुल। तो जाके बिजनेस प्रॉफिटेबल है। इट मीन कि अगर मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ, हम्म 50 लाख की सेल आती है, तो 10 लाख तो मेरा एड कैंपेन में ही चला जाएगा पूरा पूरा। हम्म 15 उसमें मेरा तो फिर अगर मान के चलो 50 लाख का सेल है तो हम्म करीब करीब मेरे हिसाब से 25 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है उसमें। 10 लाख का मान के चलो एड कैंपेन, तो 35 लाख रुपए ये हो गया, बचे 15 लाख रुपए। हम्म 15 लाख रुपए में स्टाफ खर्चा, ऑफिस खर्चा, गोडाउन वगैरह लेके रखेंगे, बहुत सारी चीजें, जीएसटी, टैक्स, ITR, सारे काट छाट के कुछ अमाउंट बच जाते हैं। तो एटलीस्ट 5x का अगर ROI आता है तो बिजनेस इज प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल। अदरवाइज की 20-30 लाख रुपए अपनी, क्योंकि देखो 20-30 लाख रुपए आपको भी पता है सर, आसान नहीं है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और हम इतने अमीर भी नहीं है कि हम वहाँ करोड़ रुपए लगा के छोड़ रखे हैं, समझ रहे हो। हम्म, तो हमारे लिए मायने रखता है ये चीजें, बिल्कुल बिल्कुल। कि ऑफ अगर कोर्स हमें ऑफ कोर्स। 5x का ROI भी मिनिमम आता है तो हम एग्री, देखिए हाँ चलो 2-4 लाख रुपए हमारे पास बच रहे हैं, ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्टअप है, अच्छा। ठीक है बट सर, इतना बड़ा आपको मैं अमाउंट, पॉइंट क्योंकि लाइक नोट डाउन किया, और उस हिसाब से मैं आपको वो चीज़ दिलाऊंगा कि हाँ सर, कितना क्योंकि तक हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है। क्योंकि 10 लाख का इन्वेस्ट करता हूँ, अगर 50 लाख का सेल आता है तो ओवरऑल कम से कम 80 लाख का प्रोडक्ट मेरे पास मंथ का रखा होना चाहिए, बना बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीजें तो है। उतना रहेगा जब ही तो लोग खरीदेंगे। अब उतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर 5-10 लाख रुपए अगर कोई ये सोचे कि अगर मेरी जेब में नहीं आता है 1 करोड़ डाल के भी, तो फिर मजा नहीं आता काम नहीं करने नहीं का नहीं सर। नहीं, वो तो है, क्योंकि देखिए सर, बिजनेस मतलब सर पैसा इधर उधर होने का और कुछ बचने का, इस हिसाब से नहीं, मजा आता है, ऊपर नीचे होना समझ में आता है कि चलो थोड़ा बिल्कुल। कम प्रॉफिट हुआ, समझ में आता है, बट होना चाहिए, कहने का 4 to 5x एटलीस्ट होना चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ, बिल्कुल। क्योंकि तो उसमें सर इन्वेस्टमेंट है। एक मैं ऐसे रिक्वेस्ट पर करना हाँ चाहूँगा सर आपको, अगर आप हाँ हाँ, ये अगर आप वेबसाइट को आप ठीक ठाक करके पब्लिश करके मेरे को एक बार दे सकते हैं ना, तो मैं आपके लिए मैं हम्म, पर्सनली ये चीज़ डिजाइन करूँगा कि कैसे मैं आपको उस लेवल तक पहुँचा सकता हूँ। उसके बाद उस हम्म, हिसाब से मैं डिजाइन करूँगा कि कैसे उससे बढ़िया कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को करेक्ट एक करेक्ट। एंटिटी दीजिए ताकि मेरा सामने वो एंटिटी रख के मैं डिजाइन कर सकूँ मेरा प्लान को, ठीक है। लाइक मतलब फिर से बताइए आप, मतलब आपका जो वेबसाइट है ना, आपको क्या? हाँ हाँ। हाँ, वो वेबसाइट को मेरे को एक बार पब्लिश करके जो भी आपका टाइम है, उसके बाद मेरे को एक बार दीजिए, मैं उसके हम्म, रिगार्डिंग, क्योंकि जिसके लिए मार्केटिंग करूंगा उसका तो मेरे को एक बार हाथ में होना चाहिए, राइट। आपको भी पता है। हाँ तो वो करेक्ट है। चीज़ें अगर जैसे मेरे को करेक्ट मिल है। जाता ना, उसके बाद हम लोग एक मतलब एक प्लानिंग मीटिंग रखेंगे, जिस मीटिंग में सिर्फ इसका करेक्ट है। रिजल्ट का बात होगा, राइट। उसके बाद हम लोग ओके इम्प्लीमेंट करेंगे, करेक्ट। ठीक है ना सर। ठीक है। ओके ओके ओके, तो आप नेक्स्ट मीटिंग करते हैं 10 को, 10 तक मेरा तैयार हो जाएगा पूरा ओके, जैसे क्रिएट होता है। एप्लीकेशन तो मेरा। हम्म, हाँ हाँ, एप्लीकेशन तो मेरा अभी भी रेडी है, हम्म। बस जैसे उसका 10 में अगर, इंटीग्रेशन बाकी है, तो इंटीग्रेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो नहीं 1 नहीं, से 2 दिन में हो जाएगा। पब्लिश सर कितने कौन सा डेट में होगा, 10? थोड़ा सा मैं अभी डेट फाइनल नहीं किया है पब्लिश का, बस मैंने आपको बताया, बस इसी के चक्कर में रुका है, बस ये वाला निपट लेता है तो मैं समझ आपको रहे सर, कॉल सारे करके जगह आपको में तो बता दूंगा। इलेक्शन का अभी चल रहा है ना, इसलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम लोग एक ग्रुप क्रिएट कर लेते, वहाँ पे हम लोग कुछ भी Sure. कन्वर्सेशन होगा ना, तो वहाँ पे हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, कोई ठीक दिक्कत है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक ग्रुप क्रिएट कर लो, और बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। हाँ आपका नाम वैसे लक्ष्मण जी है ना? हाँ, लक्ष्मण। लक्ष्मण। ओके। ठीक है, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, और फिर 10 तारीख तक मैं आपको शेयर करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिर आगे बढ़ते हैं उस चीज को लेके। अच्छा, एक चीज और मेरे को पूछनी थी, बोलिए सर। सीपीआई क्या आता है एप्लीकेशन पे, कॉस्ट पर इंस्टॉल? कॉस्ट पर इंस्टॉल हो तो सर, ई कैसे कॉमर्स बताइए। में। देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, अभी जितना भी हम लोगों का कैंपेन चल रहा है ना सर, सिर्फ ई कॉमर्स और हम्म, सॉफ्टवेयर जो कंपनी का जो भी होता है ना, लीड वाला, हाँ वो हाँ ये दोनों टाइप का कैंपेन और ये दोनों टाइप का प्रोजेक्ट ही बहुत ज़्यादा होता है, राइट। बट ये जो ऐप हाँ वाला हाँ। जो सिस्टम है ना, ये ऐप वाला उतना नहीं आता है, तो इस हिसाब से मेरे को इसमें ना थोड़ा एग्जैक्टली बताना, मतलब एग्जैक्टली मतलब ऐसे अप्रोक्सीमेटली बताना भी थोड़ा हार्डेस्ट हो जाता है, राइट। मुश्किल हाँ, है, तो हाँ इस समझ हिसाब गया से मेरे समझ को गया। टाइम दो, मैं आपको इंस्टॉल करवा के दूंगा, क्योंकि देखिए हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मार्केटिंग जो होता है उनका स्ट्रैटेजी सेम होता है, उनका करने का तरीका अलग होता है, तो करूंगा अलग करेक्ट। तरीका के, बट स्ट्रैटेजी रहेगा सेम ही, ठीक है। हम्म, हाँ, तो उस करेक्ट हिसाब करेक्ट से। करेक्ट है। जी सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट मीटिंग वही करते हैं, 10 को बिल्कुल करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, हैव है अ ना? गुड डे सर। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। सर। ओके मोस्ट ओके, वेलकम। थैंक यू। ओके।